ईश्वर हमारे लिए कोई सहजाद एजेंडा नहीं है, पर मैं उदाहरण दे रहा हूं कि यही सहजाद जब दूसरे पार्टी तो वही बुराई कर जो आज मैं कह रहा हूं, तो बुरे हैं ना, चलो इन्होंने पार्टी बदल ली, तारीफ करना इनकी मजबूरी है। हम ये कह रहा हूं ऐसे ही देश की एक एक जनता ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जिनको चुना गया जब देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने देश की महंगाई का वादा किया था, पूरा नहीं किया। उन्होंने बेरोजगारी की बात की थी, पूरा नहीं किया। किसानों के एमएसपी की बात की थी, पूरा नहीं किया। नौजवान आज नौकरी के लिए सड़कों पर है। आज सभी एजेंसीज को अपने कब्जा कर लिया है। वोटों की चोरी करके चुनाव, जब कोई रास्ता नहीं तो चोरी करके जीत जाते हैं। अगर खरीद लिए तो खरीद लेते हैं। उदाहरण यूपी है, उदाहरण अभी हिमाचल है। तो आज अगर इंस्टीट्यूशन ईडी की, सीबीआई का उपयोग अगर विधायक खरीदने में करेंगे, पार्टी तोड़ने में करेंगे, तो संविधान नहीं बचेगा। और तभी मैं कह रहा हूं ये सभी पार्टियां और देश की जनता इस बार जो चुनाव लड़ेगी उस देश की संविधान को बचाने के लिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, आज जो धोखा दिया है देश को उसको धोखे से बचाने के लिए चुनाव लड़ेगी। देखते हैं सर जनता कितना देती है। विजय त्रिवेदी जी, एंडिंग कमेंट्स। विजय जी देखिए ऐश्वर्या, पर्सनल कमेंट्स का मतलब होता है कि आप डिबेट को डेविएट करना चाहते हैं। फ्रस्ट्रेशन, पर्सनल कमेंट्स का मतलब होता है कि आप जनता समझती है डेविएट करना चाहते हैं। आपने जो मूल सवाल पूछा है, आपने जो सवाल पूछा वो महत्वपूर्ण है कि मोदी को हराने की रणनीति क्या है। एक सवाल, एक चीज मैं छोटी सी जोड़ना चाहता हूँ। गठबंधन को लेकर अक्सर चर्चा होती है, जो हमारे मित्र लोग हैं, कि भाई इंडिया गठबंधन पर ऐश्वर्या सवाल करता है, एनडीए गठबंधन पर नहीं करता। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ छोटा सी बात में, कि एनडीए गठबंधन में प्रधानमंत्री ने नारा दिया 370 बीजेपी 400 पार एनडीए, यानी 30 सीटें उनको चाहिए गठबंधन की। बिना उसके भी वो 370 पर है, बिना उसको 370 को छोड़े तो 303 पर है, यानी वो सरकार बना सकते हैं बिना गठबंधन के। लेकिन इंडिया गठबंधन में क्या है कि आम आदमी पार्टी को जीतने के लिए 270 सीटों का गठबंधन चाहिए, कांग्रेस को गठबंधन जीतने के लिए 220 सीटों का गठबंधन चाहिए, ममता बनर्जी को जीतने के लिए 250 सीटों का गठबंधन चाहिए। इसलिए इंडिया गठबंधन की चिंता करना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो इस सारी सीटों का गठबंधन कैसे करेंगे। समय थोड़ा कम, इसको समझना चाहिए। जो बात आप बार बार कर रहे हैं कि कैसे हराएंगे, सर वो इनको समझ नहीं, इनको समझ आ रहा है सर। बहुत तेज आदमी है। आप क्या प्रोफेसर अनुराग भदौरिया को ऐसे मतलब हल्के में ले रहे हैं? बहुत तेज आदमी है सर। क्रिकेट देखो ना, रोज ट्वीट करते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, कभी ये कभी वो, बहुत जानते सब हैं, जानबूझ के नहीं करते। शहजाद, एंडिंग कमेंट। वेलकम। देखिए, अभी उन्होंने बात की और उन्हीं के तर्क को ले जाना आगे। संजीव शाह ने कहा हम लोग 3 चुनाव जीते, इसका मतलब कि हम लोग सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो भाई इसी तर्क से आपको 204 सीट आपने लड़ा असेंबली में, 204 में आपकी डिपॉजिट जब्त हुई, जबकि हम लोगों ने गुजरात में सरकार कितने वर्षों से रिपीट की, मध्य प्रदेश में कितने वर्षों से रिपीट की, और केंद्र की सरकार रिपीट हुई है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चंडीगढ़ पर तो ठीक है, और ईडी सीबीआई पर जब जजमेंट आता है तो वो तो गलत हो जाता है। वहां पर कहा कि 14 पार्टियों को कि कोई विद्वेष की भावना से नहीं काम हो रहा है। अब शब्दों की बात, अनुराग जी चिरकुट, छुटवैया और धोखेबाज किस श्रेणी में रखते हैं आप ही बता दीजिए। और एमएसपी की बात की तो केरल में तो एमएसपी मंडी कोई लागू नहीं है। और आखिरी बात, मैं नया मुल्ला जरूर हो सकता हूं त्रिपाठी जी, पर नया हिंदू जनेऊ कोट पे पहनता है, नया हिंदू कहता है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये आरएसएस बीजेपी इवेंट होता है, तो कम से कम आप नए हिंदू को संभाल लीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जय सिया राम। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये बात संजीव झा को भी मालूम है, ये बात रत्नाकर त्रिपाठी को भी मालूम है, ये बात अनुराग भदौरिया को भी मालूम है कि इलेक्शन कैसे जीते जाते हैं। मीडिया को बोल के, इसको बोल के, उसको बोल के, शहजाद को बोल के, सुधांशु त्रिवेदी, इलेक्शन नहीं जीतोगे आप। विनीत वांट्स टू मेक एन एंडिंग कमेंट एंड देन आई एम एंडिंग। शरद जी, आई नीड टू टॉक टू यू। यस विनीत, 10 सेकंड्स। कोई बात नहीं। केजरीवाल जी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया। एक बात मैं संजीव जी से पूछना जनता के बीच में जाएंगे कैसे? बताता हूं, वही पूछ रहा हूं। नहीं, अभी इन्होंने एंडिंग कमेंट बताता हूं। इन्होंने दिल्ली की असेंबली में एक प्रस्ताव पास किया था कि भाई राजीव गांधी का जो ये जो है भारत रत्न है वो वापस लिया जाए, क्योंकि 1984 के सिख दंगों में कांग्रेस का हाथ था। आज वो ये मुद्दे को लेकर किस तरह से दिल्ली के सामने जाएंगे कि भाई हमारे साथ में कांग्रेस है। शर्म की भी कोई तो ना परिकाष्ठा होती है। नहीं, देखिए वो तो सब जनता करेगी डिसाइड। शरद प्रधान जी, जितना आपका ज्ञान दिया, और मैं चाहता हूं जरा थोड़े दिन और मिले आपका ज्ञान, ताकि जरा पता लगे जनता को भी। इलेक्शन आएगा ना सर, पता लगे किसका एनालिसिस कितना सही है। विजय त्रिवेदी जी, और ये बात बिल्कुल सही है, अगर बीजेपी का 1 मिनट मान लीजिए नहीं भी होता अलायंस, उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अनुराग भदौरिया जी, फिर टेनिस ही खेलना पड़ेगा 5 और साल, समझ रहे हैं ना? फिर वही क्रिकेट ही खेलना पड़ेगा, या आपके पास तो घोड़े भी हैं, आप घोड़े भी चला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।